आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की नई बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज के बारे में। ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आपने ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को देखा होगा, और अगर आप इनको ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी स्लो मूव कर रही हैं, और इसी वजह से एरो से लेकर डेविड स्लिंग तक और थार्ड से लेकर SM-6 तक हर तरीके के इंटरसेप्टर्स यहाँ पर काफी इफेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन सभी मिसाइल सिस्टम्स के बीच में कुछ ऐसी मिसाइल सिस्टम्स यूज की जा रही हैं जिनको इजरायली इंटरसेप्टर्स इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं, और एग्जैक्टली यही बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स आने वाले समय में एक्चुअल थ्रेट होने वाली हैं। भारत के अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट रेंज में भारत के पास में पृथ्वी सीरीज की मिसाइल सिस्टम्स हैं और लॉन्गर रेंज में अग्नि सीरीज की मिसाइल सिस्टम्स हैं। पृथ्वी सीरीज की मिसाइल सिस्टम में लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, और आमतौर पर लिक्विड फ्यूल मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च से पहले प्रिपेयर की जाती हैं, और इस प्रिपरेशन प्रोसेस में कई बार 20 मिनट तक का समय लग सकता है। पृथ्वी सीरीज में 3 मिसाइल सिस्टम्स हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। ये तीनों ही मिसाइल सिस्टम कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरीके के वॉरहेड्स को कैरी कर सकती हैं, और इनकी रेंज 150 किलोमीटर, 350 किलोमीटर और 600 किलोमीटर तक की है। वहीं पर अगर लॉन्गर रेंज अग्नि सीरीज की बात की जाए तो ये बेसिकली भारत के न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये पूरी तरीके से सॉलिड फ्यूल का प्रयोग करती हैं। अग्नि 1 लगभग 1000 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, अग्नि 2 लगभग 3000 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, अग्नि 3 5000 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, अग्नि 4 4000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती है, और अग्नि 5 6000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती है। आमतौर पर भारत की तरफ से बताए जाने वाले ये नंबर्स काफी ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, और एक्चुअल में इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज और ज्यादा होती है। इन दोनों सीरीज के अलावा भारत की तरफ से कुछ स्पेशल सीरीज भी बनाई गई हैं, जो काफी हद तक भारत के न्यूक्लियर ट्रायड से रिलेटेड है। शौर्य मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर सागरिका मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी, जो भारत की शॉर्टर रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, और इसी रिक्वायरमेंट के लिए लॉन्गर रेंज वेरिएंट K4 बनाई गई थी। अब अगर आप उस इजराइल से आ रहे वीडियो के ऊपर वापस जाएंगे तो आपको वहां पर 2 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स दिखाई देंगी, एक जो कंपैरेटिवली स्लो मूव कर रही है, और दूसरी जो काफी तेजी से आकर ग्राउंड के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है, जिससे शॉकवेव भी जनरेट हो रही है। इस वीडियो में आपको जो स्लो मूविंग टारगेट्स दिख रहे हैं वो भी एक्चुअली हाइपरसोनिक है, लेकिन क्योंकि एरिया काफी बड़ा है और जो एंगल है वो काफी वाइड है, इस वजह से आपको ये स्लो मूविंग मिसाइल सिस्टम्स नजर आ रही है। ये स्लो मूविंग बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की भी वेलोसिटी कम से कम 5 से 6 माक के आसपास की है, लेकिन ये पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम जो आपको काफी तेजी से गिरती हुई नजर आ रही है, इसका मार्क नंबर और भी ज्यादा है, और ये नई तरीके की मिसाइल सिस्टम्स हैं जो ज्यादा ऊंचाई पर जाकर नीचे गिरती है। अब अगर आप बेसलाइन सेट कर ले कि साउंड की स्पीड 1 माक है, जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, तो आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी सीरीज की मिसाइल सिस्टम 6 माक तक की मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकती हैं। वहीं पर अग्नि सीरीज की मिसाइल सिस्टम 9 माक से लेकर 32 माक तक जा सकती है। अब अगर आप भारत की नई मिसाइल सिस्टम्स की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी सीरीज को पूरी तरीके से रिप्लेस करने के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप किया जा रहा है, और इन मिसाइल सिस्टम्स में सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है, और ये 2 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम 700 किलोमीटर तक की रेंज पर 7 से 8 माक तक की स्पीड को अटेन कर सकती है। वहीं पर अगर अग्नि प्राइम की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम अग्नि 1 और 2 को रिप्लेस करते हुए 2000 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड कर सकती है, और टर्मिनल फेज में इसकी वेलोसिटी 12 माक से 15 माक तक जा सकती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये दोनों की दोनों बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अपने टर्मिनल फेज में मनूवर भी कर सकती है, यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स इनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से ये और ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन है। इसके अलावा पुरानी मिसाइल सिस्टम्स के रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो मिसाइल सिस्टम्स डिस्कार्ड कर दी जाएंगी। प्रैक्टिकली आप इसी तरीके के विजुअल्स देखेंगे अगर कभी भारत की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप पुरानी पृथ्वी और अग्नि सीरीज के साथ साथ नई प्रलय और अग्नि प्राइम भी यूज करेंगे। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम काफी क्रेडिबल है, और ये क्रेडिबिलिटी चाइना के खिलाफ भी इंटैक्ट रहती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।